सेवेस्तोपोल में रूसी नेवी मुख्यालय पर भी अटैक किया गया है और 3 स्टॉर्म शैडो मिसाइल से यूक्रेनी हमला जारी है। हमले में रूसी नेवी का मुख्यालय जलकर खाक हो गया है। मतलब बहुत ज्यादा फ्रंट फुट पर यूक्रेन इस वक्त नजर आ रहा है और रशिया को हर वो नुकसान जो उसकी कमर तोड़ दे वो करता हुआ ब्लैक सी से लेकर क्रीमिया ब्रिज तक इस तरह के हमले करता हुआ और रूसी नेवी के मुख्यालय को भी तहस नहस कर दिया है यूक्रेन ने। और तस्वीरें आपके सामने कैसे बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया है यूक्रेन अब इस युद्ध में और किसी भी तरीके से वो अपने सबसे बड़े दुश्मन रूस की कमर तोड़ देना चाहता है। और रशिया लगातार जवाब देने की कोशिश करता हुआ, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो तस्वीरें आई हैं उसमें साफ तौर से जाहिर हो रहा है कि यूक्रेन को इस युद्ध में अब एज मिल रहा है। एक एक करके अपनी जमीनों को खाली करा रहा है और लगातार रशिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। सरदानजर ये तमाम रिपोर्ट्स, ये तस्वीरें क्या जाहिर कर रही हैं? जिस तरह से एग्रेसिव हुआ है और पश्चिमी देशों की मदद खुलकर मिल रही है, उसके बाद आपको क्या लग रहा है? क्या क्रीमिया ब्रिज की ही अगर बात करें तो क्रीमिया ब्रिज गेम चेंजर साबित होगा और क्या अपने मकसद में यूक्रेन कामयाब हो पाएगा? देखिए, यूक्रेन ने पहले भी क्रीमिया ब्रिज पे अटैक किया था, लेकिन कुछ ही घंटों में रशिया ने उसको रिपेयर कर लिया था। तो मुझे नहीं लगता कि इतना अभी यूक्रेन सक्षम है कि रशिया पे हावी हो पाएगा। रशिया पे अटैक करना, उसके एक अगर उन्होंने उनके नेवल बेस पे कर दिया है तो उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो नेवी की जो युद्धपोत हैं वो है असली स्ट्रेंथ, ना ही कोई बिल्डिंग। तो जो नेवी की युद्धपोत है वो स्ट्रांग है और उसमें कोई शक नहीं है कि रशिया को खदेड़ना कोई आसान काम नहीं है। ये छुटपुट चीजें हैं जहां पर यूक्रेन वेस्ट की मदद लेकर आगे बढ़ रहा है, लेकिन बर्बादी यूक्रेन की हो रही है, रशिया की नहीं। बहुत बड़ी बात आपने कही कि रशिया को खदेड़ना आसान नहीं है। और मैं आऊंगी सर द्विवेदी सर आपके पास, एक ब्रेकिंग ले लूं, उसके बाद मैं आपके पास आती हूं। राजेश जी आपके पास भी। मरिंका पर रूस का भीषण प्रहार जारी है। यूक्रेनी ठिकानों पर MLRS से हमला किया जा रहा है। विध्वंसक हमले से रूस यूक्रेनी खेमे में हाहाकार मचा हुआ है। रूसी हमले से यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अटैक किया गया। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया गया, इस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है और जो इस वक्त अटैकिंग पोजीशन है। मैं द्विवेदी सर आपके पास आऊंगी, लेकिन राजेश जी आपसे एक भी रिएक्शन नहीं आया है और एक छोटा सा कमेंट, एक ब्रेकिंग के बाद मैं एक और कमेंट आपसे लूंगी। खेरसोन में आर्टिलरी ब्रिगेड का हमला देखने को मिला है। बैटल ग्राउंड में MSTA-B से ताबड़तोड़ प्रहार किया गया। विनाशकारी हमले में भारी तबाही मची है। AFU और मिलिट्री हार्डवेयर ध्वस्त हो गया है। राजेश जी मैं चाहूंगी आप कमेंट करें इस पर। जो यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव इस वक्त चला रहा था और रूस उस पर प्रहार कर रहा था, क्या क्रीमिया ब्रिज को लेकर जो ये ऐलान जंग है यूक्रेन की तरफ से, ये वही तो दस्तक नहीं दे रहा है कि आपने हम पर हमला किया, हम रिवेंज लेंगे आपसे? देखिए, युद्ध में जो भी स्ट्रेटजी होती है मेरे हिसाब से उसको इतना जल्दी पब्लिक कर देना जो है कोई समझदारी की बात नहीं है। अगर उन्होंने क्रीमिया ब्रिज को अटैक करना है तो वो ज़रूर करें, पर उसमें कितनी सफलता उनको मिलेगी ये देखने की बात है। रशिया को भी पता है कि वो इस पे अटैक कर रहे हैं, लेकिन पूरे ब्रिज को तहस नहस कर देना कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए उस पर मल्टीपल स्ट्राइक्स चाहिए होंगी और ये अभी तक तो उनसे संभव हुआ नहीं है। लेकिन जो काउंटर अटैक और जो लड़ाई बाकी फ्रंट्स पे चल रही है उसमें कई जगह पे यूक्रेन ने ब्रेक थ्रूज किए हैं, पर कई जगह पे वो जहां ब्रेक थ्रू किए हैं वहां होल्ड भी नहीं कर पाए, फिर उनको वापस जाना पड़ा। उस तरह के हमले नहीं कर पा रहा यूक्रेन जैसी उससे उम्मीद की जा रही है और जितनी बड़ी मदद उसको मिल रही है। वापस लौटेंगे सर आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर, यूक्रेन में रूस से अमेरिका की सीधी जंग जारी है। यूएन में बोले रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, यूक्रेन की धरती पर युद्ध अमेरिका लड़ रहा है। प्रत्यक्ष रूप से बेशक यूक्रेन सामने हो, लेकिन यह युद्ध रूस से अमेरिका लड़ता हुआ नजर आ रहा है और यह दावा किया है यूनाइटेड नेशन में, बोले हैं रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव।
तो आपको बता रहे हैं कि यूक्रेन में किस तरह से ये जो जंग चल रही है, सीधे सीधे नेटो इन्वॉल्व हो रहा है और ये रूस आरोप लगाता रहा है। तो ये क्या जंग अमेरिका और रूस की भी है? यूक्रेन में इस वक्त हाइब्रिड वॉर असली जंग है और अमेरिका ही लड़ रहा है ये असली जंग। अमेरिका प्रभावी रूप से युद्ध में शामिल यूक्रेन के सैनिक सिर्फ मोहरा हैं। अमेरिका सिर्फ प्रभावी रूप से है, लेकिन जो मोहरा हैं वो यूक्रेन के सैनिक हैं। अभी कोई भी समझौता मुश्किल है। ज़ेलेंस्की शर्तें मानने को तैयार नहीं है, शर्तों के आधार पर युद्ध खत्म करने को तैयार नहीं। यूक्रेन जमीन छोड़ना नहीं चाहता। ये भी कहा जा रहा है कि हम वापस लौट नहीं सकते। ये बड़ी बात है। और सर्गेई लावरोव जो रूसी विदेश मंत्री हैं, उनका इस तरह से बयान देना, द्विवेदी सर आप क्या मानते हैं अभी रूस स्ट्रैटेजिक तौर पर क्या रणनीति अपनाने की कोशिश कर रहा है सर्गेई लावरोव के इस बयान के बाद? देखो, दो बातें हैं। जब युद्ध में दो पहलू होते हैं, एक तो फ्रंटलाइन यूनिट्स होती हैं, एक कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर्स होते हैं। तो जब कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर में हिट करते हैं तो उसका बहुत नुकसान होता है। जैसे कि मेजर अलेक्जेंडर हैं, उनको शायद कह रहे हैं कि घायल हो गए, पहली बात। दूसरी बात, ये जो बयानबाजी चल रही है ये तो चलेगी, क्योंकि युद्ध जो है एक तो ज़मीन पर है और एक डिप्लोमेटिक युद्ध चल रहा है। तो ये बयानबाजी में दो बातें आपको इस पे हम अंदाजा लगा सकते हैं। अगर शर्तें मान ले तो हो जाएगा युद्ध? यूक्रेन में शर्त मानने की बात ही नहीं है, क्योंकि जब वो 20 महीने लड़ चुका है, शर्तें मान दी तो पहले महीने मान लेता। अभी शर्त मानने का कोई अंदेशा नहीं है। रास्ता आपको फिलहाल कोई रास्ता नहीं आ रहा। और देखिए, एक बड़ी खबर आ गई है ये कि यूक्रेन के हमले में एक हफ्ते में रूस को भारी नुकसान पहुंचा हुआ है। 7 S-400 एयर डिफेंस और 18 सुखोई इस हमले में नष्ट हो गए हैं। 4 पंतशीर एयर डिफेंस सिस्टम भी बर्बाद कर दिया है यूक्रेन ने, और ड्रोन बेस पर हमले में 9 ड्रोन को भी नष्ट करने में कामयाबी हासिल की है। 5 हेलीकॉप्टर बर्बाद हो गए हैं। एक पनडुब्बी को भी यूक्रेन के हमले में नुकसान पहुंचने का यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है, और यह बड़ा नुकसान अब तक के युद्ध में इस ताजा हमले में रशिया को होता हुआ नजर आ रहा है। और डिटेल्स आपको बताते हैं कि एक हफ्ते में रूस को कितना बड़ा नुकसान हुआ। सबसे पहले देखिए, S-400 मिसाइलें, 7 ऐसी S-400 मिसाइलें हैं जो बर्बाद हो गई हैं। सुखोई की अगर बात करें तो 18 सुखोई विमानों को ध्वस्त कर दिया है यूक्रेन ने अपने हमले में। पंतशीर 4 पंतशीर मिसाइलों को भी ध्वस्त किया गया है। ड्रोन्स की बात करें, 9 ड्रोन बेस को हमले में बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो 5 हेलीकॉप्टर भी इन हमलों में बुरी तरह से तबाह हो गए हैं। पनडुब्बियों को भी निशाना बनाया गया है और एक पनडुब्बी इस हमले में खत्म हो गई है। युद्धपोत, 5 युद्धपोत और 16 बोट्स को भी निशाना बनाया गया है। और आपको बता दें, एक बड़ी खबर आ रही है, उसके लिए रुक कर लेते हैं निधि का। बड़ी खबर आ रही है, रूस की जबरदस्त जंगी तैयारी चल रही है। MiG-31K फाइटर का वीडियो सामने आया है। किंजल मिसाइल से लैस MiG-31K, और इसी को ही कहा जा रहा है कि रूस की बहुत बड़ी तैयारी है। किंजल मिसाइल से लैस है MiG-31K, और ये देखिए हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं इस फाइटर MiG-31K की, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि रूस की ये जबरदस्त जंगी तैयारी है। इसे तैयार मोड पर, रेडी मोड पर रखा गया है।